मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, यदि हौसला हो तो फिर फासला क्या है। यही साबित कर दिखाया है जनपद जालौन ब्लॉक कदौरा की दीदी नीता दीदी ने, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। दीदी समूह से जुड़ी और फिर स्टार्टअप ग्रामीण उद्यमिता कार्यक्रम से जुड़कर बीआरसी में ऋण समिति पद पर कार्य कर रही हैं और इनकी बेटी भी सीआरपीपी पद पर कार्य कर रही हैं। दीदी के परिश्रम और लगन से दीदी ने अपने घर से ही ऑर्गेनिक मसाले, अचार, बुकनू आदि का कार्य अपने स्वयं से ही मैन्युफैक्चरिंग कर, पैकिंग कर उस व्यवसाय को संचालित कर रही हैं। दीदी को इस उत्कृष्ट कार्य के लिए बहुत सी जगह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो चलिए दीदी से पूरी जानकारी के लिए बात करते हैं। मुझे ये पता चला दीदी कि आपने हमारे एसबीपी प्रोजेक्ट से थोड़ा सा फंड लेकर अपने घर में ही एक बहुत अच्छा बिजनेस का स्टार्टअप किया है। तो उसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आपका परिचय क्या है, ताकि सभी दर्शकों को ये पता चल पाए। मेरा नाम नीता दुबे है, मैं ग्राम मटरा से हूँ। मेरे समूह का नाम माँ लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह है और हम एसबीपी से जुड़कर हमने जो ग्रामीण स्टार्टअप उद्यमिता कार्यक्रम चल रहा है उससे हमने ये फंड लिया और उससे अपना लघु उद्योग शुरू किया, जिसमें हमारा अचार, मसाले और बड़ी का काम है। इसको हम जैविक के उत्पाद में जोड़ना चाहते हैं इस कार्यक्रम को, कि जैविक उत्पाद पे हमारा ये कार्य आगे बढ़े जी। क्योंकि जैविक में ही अगर हम घर के नेचुरल प्रोडक्ट तैयार करेंगे तो ये हमारे शरीर के लिए भी ठीक है, लाभदायक है। हाँ, और इसकी डिमांड भी है जी। मार्केट में। अगर हम ओरिजिनल प्रोडक्ट ले जाएंगे तो इससे हमारे सेहत के भी फायदेमंद है और जैविक की हमें अच्छा खाना भी है और दूसरों को भी अच्छा खिलाना है, रासायनिक चीजों को थोड़ा दूर रखना है ना। अच्छा दीदी, दूसरी चीज ये है, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि सबसे पहले आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बताइए। आपके पास क्या क्या प्रोडक्ट हैं, क्या क्या चीज़ आप बना रही हैं। जैसे कि मैं देख रहा हूँ ये है आपका लहसुन अचार, है ना। इसका कितना वेट है? ये 500 ग्राम है और इसका 120 रुपये। 120 रुपये का है 500 ग्राम का। इसमें लहसुन का कितना अच्छा पैकिंग है, देखिए आप। इसके अलावा और भी दीदी आपके पास क्या है? लवेड़े का अचार है। अच्छा, ये आपके पास लवेड़ा का अचार है। मैं समझता हूँ सभी यूनिक अचार हैं आपके पास, जो शायद मार्केट में हम लोगों को उपलब्ध नहीं होता है। बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा आपने काम किया है। ये करील का अचार है जो देखने के लिए कहीं मिलता नहीं है जल्दी से जी। ये बहुत ही जैविक ही मानो, क्योंकि बिजली उपलब्ध नहीं हो पाती है कभी भी, और इसको गांवों में ना लोग बहुत ज़्यादा खाने के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं इन सारी चीज़ों को। ये जो गठिया बात और शुगर के जो मरीज होते हैं उसके लिए बहुत फायदेमंद है। अच्छा, चलिए इसके अलावा दीदी और आपके पास क्या चीज़ें हैं, और हमारे दिखाइए जरा। गरम मसाला है, ये घर का बना हुआ। अच्छा, ये गरम मसाला का पैकेट है आपका, है ना। ये आप खुद अपनी इस चक्की के माध्यम से पीसती हैं? जी। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात। और आपके पास? और ये हमारा ये बुकनू का है। ये आपका बुकनू है। अच्छा, बुकनू जो आप बना रही हैं इसको किस तरीके से बनाती हैं, क्या क्या इसमें चीज़ें मिली हुई हैं? ये बुकनू हमारी है कि कम से कम 35 से 40 चीज़ें इसमें डाली जाती हैं। अच्छा। और इसमें ये इसका फ़ायदा ये है कि जैसे अगर हम कभी खाना अगर ओवर हो गया हमारा जी, तो वो नुकसान नहीं करता। इसको डेली यूज में खाइए, वैसे भी हम खा सकते हैं। सलाद है, अचार है, उसके फ्रूट के साथ भी खा सकते हैं, पूरी पराठा के साथ खा सकते हैं। बहुत अच्छी और बात। डेली खाने में जरूर खाएं इसको, बहुत ही अच्छा, ये डाइजेशन के लिए भी अच्छा है। चलिए बहुत अच्छी बात। अच्छा दीदी, मैं अब ये जानना चाहूँगा कि आपने समूह को कब ज्वाइन किया, समूह से आप कब जुड़ी, और इसके बाद में आप एसबीपी से कब जुड़ी और आपको इससे क्या लाभ हुआ? समूह में हम 20/6/18 में जुड़े थे जी। और अब इस समय हमें 3 साल हो चुके हैं
और इसमें बीआरसी में हमें 1.5 साल हो गई है जुड़े हुए। अच्छा, एसबीपी प्रोजेक्ट में 1.5 साल से आप 1.5 साल से। जुड़ी हुई हैं। और एसबीपी प्रोजेक्ट में आप क्या कार्य करती हैं? एसबीपी प्रोजेक्ट में हम बीआरसी कार्यालय में हम लोन कमेटी में काम करते हैं, बीआरसी मेंबर के पद पे कार्य कर रहे हैं। और अच्छा, बहुत अच्छी बात। मतलब आप खुद एक बीआरसी के मेंबर हैं और उसी के साथ में आप खुद का एक व्यवसाय भी कर रही हैं। बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छा काम है आपका। अच्छा, आपको एसबीपी से जुड़ने के बाद आपको क्या लाभ मिला? आपको क्या लगा कि मुझे यहाँ से क्या सीखने को मिला, क्या चीज़ें मैंने प्राप्त करी? बीआरसी से जुड़ने के बाद हमें एक नई पहचान मिली है जी, जिससे कि हम अपना जो हमने रजिस्ट्रेशन भी करवाया है, जो 5 साल का रजिस्ट्रेशन है, जी। इससे हम ऑल इंडिया कहीं भी ले जा सकते हैं जी, इस अपने प्रोडक्ट को। और एक नई पहचान के लिए हमें जो सीढ़ी चढ़ने को मिल रही है वो हमें आगे की रास्ता मिल गई है। हम सोच रहे हैं कि धीरे धीरे अगर सीढ़ी चढ़ो तो ऐसा तो है नहीं कि हम अपने मुकाम पे ना पहुँचे। और ये जालौन जिले के हम इकलौते ऐसे उद्यमी हैं जो हम अपने उत्तर प्रदेश से वहाँ हमने लखनऊ में भी अपना स्टॉल लगाया। जहाँ जहाँ हम गए हैं वहाँ, जैसे बनारस भी गए थे और बांदा भी लगाया, उरई भी लगाया, अभी फिर लगाना है। 3 दिन का मेला है, बसंत मेला। पदौरा में भी लगाया, ब्लॉक में भी लगाया और हमें वहाँ सम्मानित पुरस्कार भी मिला है, जिसमें अच्छे उद्यमी के तौर पे हमें सम्मानित किया गया है। और कृषि विज्ञान केंद्र में भी जाके हमें सम्मानित इस चीज़ के लिए किया गया था। बहुत अच्छी बात। ये ओरिजिनल प्रोडक्ट के लिए हर जगह पे हर कोई सोचता है कि ये ओरिजिनल चीज़ मिले, हमें अच्छी चीज मिले, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी हो और उससे हम कुछ ना कुछ लाभ भी कमा सकें। जालौन जिले से हमारे जो 9 ब्लॉक है उससे हम जालौन जिले से हम केवल अपन गए थे वहाँ पे। अच्छा। जी, लखनऊ जी। और उत्तर प्रदेश के उससे जो थे तो वहाँ बनारस भी हम गए थे लेके। अच्छा। तो दीदी मैं एक चीज़ और अंत में आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। आप जो अन्य समूह की जो दीदियाँ हैं, जो समूह में जुड़ी हुई हैं, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? उनसे क्या कहना चाहेंगी कि आपको समूह में किस प्रकार से काम करना चाहिए? इसके बारे में थोड़ा सा, क्योंकि सभी लोग ये वीडियो देखते हैं, सभी लोगों तक ये चीज़ जाती है, तो उनके लिए आपके लिए क्या सुझाव है ना? तो सभी बहनों के लिए हम ये बोलना चाहेंगे कि बिजनेस कोई भी हो उसको छोटे स्तर से शुरू करो। ये अगर हमारी चाहत है तो हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। जी बिल्कुल। हमें कुछ लगन और कुछ आगे बढ़ना पड़े, कदम हम आगे बढ़ाएंगे तभी हमें सक्सेस हो। अब हम सोचे कि घर बैठ के हम ये करें तो ऐसा तो नहीं हो सकता, हमें निकलना पड़ेगा उसके लिए। हाँ। तो सभी बहनों से हम यही कहना चाहेंगे कि अगर हम कुछ करना आता है हमें तो उसको आगे अपने हुनर को यूज कीजिए। ऐसा तो कोई है नहीं किसी के अंदर कोई स्वाभाविकता कोई कार्य ना आता हो। कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि आता तो है लेकिन उसको हम अच्छा, साथ में ये थोड़ा सा बताना है आपको कि समूह में वो किस प्रकार से कार्य करें, है ना, ताकि वो थोड़ा सा आगे बढ़ पाए। किस प्रकार से उनको अपने समूह को चलाना चाहिए? समूह में तो 10 बहनों को इकट्ठा मिलके जैसे हफ्ते की जो मीटिंग होती है उससे छोटी छोटी बचत जमा करके हम 10 बहनों को, अगर हम 10 बहनें इकट्ठा होके हम सामूहिक मीटिंग करते हैं तो उसमें हर चीज़ की चर्चा कर सकते हैं। अपने प्रोडक्ट को या अपने किसी कार्य को कैसे बढ़ाना है, कैसे क्या करना है, तो उसकी अगर हम 10 बहनों को जानकारी देंगे तो जो बहन आगे करना चाहेगी उसका सहयोग करेंगे, उससे हमें ये भी लाभ होगा। अगर कोई कर रहा है तो आगे बाहर निकल के, जैसे हम अपने समूह में हम आगे निकले हैं तो हम सोचते हैं कि हमारी और बहनें भी हमारे साथ जुड़ के इस कार्य में हाथ बढ़ाए तो उनकी भी आमदनी होगी, हमारी भी। अगर 10 परिवार हमारे समूह में जुड़े हैं तो उनको भी कुछ लाभ हो। बिल्कुल। चलिए, आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा जी। नमस्कार।